होटल मैनेजमेंट मत करो, होटल मैनेजमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं। आई एम श्योर इस तरीके की बहुत सारी बातें आपको आजकल सुनने को मिल रही होंगी। अगर आप इसको करियर को चूज़ करना चाहते हैं, ऐसे रिलेटिव्स जिनका आपसे कोई लेना देना भी नहीं होता, वो भी आपको इस तरीके की एडवाइस दे रहे होंगे। साथ ही ऐसी एडवाइस भी आपको मिल रही होंगी कि होटल मैनेजमेंट करोगे तो बावर्ची बनना पड़ेगा, होटल मैनेजमेंट करोगे तो वेटर बनना पड़ेगा, होटल मैनेजमेंट में 30 के बाद नौकरी नहीं मिल पाती है। तो क्या सच में ऐसा है? आज के वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ होटल मैनेजमेंट के अपने लाइफ एक्सपीरियंस से कि क्या सच में होटल मैनेजमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो होटल मैनेजमेंट जब हम करने जाते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि इस आसपास वालों की इतनी बातें चल रही होती हैं कि हमको समझ नहीं आ रहा होता है कि हम सही डिसीजन ले रहे हैं कि गलत डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि हमारी सोसाइटी की, स्पेशली इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि काम को हम छोटे बड़े के नज़रिए से देखते हैं और आपको सीधा ये बोल दिया जाता है कि होटल मैनेजमेंट क्यों कर रहा है, वेटर बनेगा। होटल मैनेजमेंट क्यों कर रहा है, तू तो बावर्ची बन जाएगा, तुझे तो साफ सफाई करनी पड़ेगी, यस सर नो सर करके बात करनी पड़ेगी। इस तरीके की चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है होटल मैनेजमेंट के बारे में। रियलिटी में अगर हम देखें ना, तो अगर हम बाहर के कंट्रीज़ में देखें, वहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा काम कर सकते हैं और इस हिसाब से आप अपना काम चूज़ करते हैं। बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, काम को एक छोटे बड़े की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है और इस वजह से हम सारे रेस पे लग जाते हैं ऐसे काम के पीछे जो बड़ा दिखने में हो, भले ही वहाँ कुछ ना मिले लेकिन बड़ा दिखने में हो। हालांकि हमको काम चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर स्किल सेट। हमारी स्किल सेट क्या है उसके हिसाब से हमें काम चूज़ करना चाहिए, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर हम उस काम में बेस्ट होंगे तो ही हम उसमें सक्सीड कर पाएंगे। तो जब मेरी होटल मैनेजमेंट की जर्नी शुरू हुई थी, मुझे भी सेम तरीके की चीज़ें सुनने को मिली कि अरे अब तो तुम वेटर बनोगे, अरे अब तो तुम्हें बावर्ची बनना पड़ेगा। मैंने इस तरीके की बातों को डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको लगती हैं, आपके मन में चली जाती हैं, बट मैंने इन चीज़ों को साइड में रखा और अपना सोचा कि अगर मुझे इसमें करियर बनाना है तो मुझे इसमें बेस्ट बनना पड़ेगा। और बेस्ट बनने के लिए हमें करनी पड़ती है जी जान से मेहनत। वो मैंने अपनी करना शुरू कर दी। अपना 100% अगर आप किसी चीज़ को नहीं दोगे तो उसमें आप बेस्ट नहीं हो सकते। इसलिए मैंने भी इस तरीके से सोचना शुरू करा और यही मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा आपको भी। अगर आप होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को साइड में रख दीजिए और अपना बेस्ट 100% देने की कोशिश करिए। अगर आप अपना 100% नहीं देंगे तो फिर डेफिनेटली ये सारी बातें आपके दिमाग में घुसने लगेंगी। साथ ही अगर आपको इन सब चीज़ों से रियली इफेक्ट हो रहा है कि यार मुझे तो बावर्ची बनना पड़ेगा या फिर अरे मुझे तो वेटर बनना पड़ेगा, साफ सफाई करनी पड़ेगी, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़ेगा, अगर इन सब चीज़ों से आपको रियली में इफेक्ट हो रहा है तो मत करिए होटल मैनेजमेंट, वो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप रियली में होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एक शेफ़ बनना चाहते हैं, एक बारटेंडर बनना चाहते हैं, आपको पैशन है किचन में, बारटेंडिंग में, गेस्ट रिलेशन, लोगों से बातचीत करने में, इन सब चीज़ों में अगर आपको सच में पैशन है, आपको लगता है कि आप इस इंडस्ट्री में बेस्ट कर सकते हो, तो फिर इन सब बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपना होटल मैनेजमेंट करिए और अपने करियर में आगे ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए। बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कोई भी करियर आप चूज करेंगे, हर करियर के साथ उसके पॉजिटिव नेगेटिव साथ में जुड़ के आएंगे। आपका मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको आगे क्या करना है फ्यूचर में। नाउ एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, जो लोग नहीं जानते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, कि 30 के बाद इसमें नौकरी खत्म हो जाती है। क्यों ऐसा होगा? आप अगर किसी काम को कर रहे हैं, आप 21-22 की एज से उसमें घुस चुके हैं, आप अपना करियर डेवलप कर रहे हैं, उसमें पोजीशंस आगे लेते जा रहे हैं, तो फिर आपका 30 के बाद करियर कैसे ख़त्म हो जाएगा? तो ऐसे करियर नहीं ख़त्म होता है। करियर ख़त्म होता है जब आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं। दैट मीन्स या तो आप रिटायरमेंट लेंगे या तो आप स्विच करेंगे किसी और चीज़ में। और 30 के बाद भी भरपूर नौकरियाँ रहती हैं अकॉर्डिंग टू योर पोजीशन। जिस भी पोजीशन में आप रहेंगे उसके हिसाब से आपको जॉब मिलती चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ा घनघोर मिसकंसेप्शन है कि 30 के बाद आपको इसमें नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। एक और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे होटल की नौकरी करेगा क्या फ़ायदा है, ये है वो है, होटल के अलावा कुछ और काम नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन लेके चलते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मैंने बहुत सारी अपनी वीडियो में बोला है कि होटल मैनेजमेंट इज़ बेसिकली हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। इसमें आप केवल होटल में मैनेज करना नहीं सीखते हैं, होटल के बारे में नहीं सीखते हैं, बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी इसके बाद खुलती हैं। आप रिटेल सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि टाटा क्रोमा, रिलायंस, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनमें आप जा सकते हैं।
इसके अलावा आप क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स यानी डोमिनोज, पिज्जा हट, इन सब में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिल सकती हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हम कर लें। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिल सकती है वो ये है कि आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। रेस्टोरेंट, होटल, इस तरीके के बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड हैं, वो आप कर सकते हैं। सो केवल जॉब्स ही नहीं, बिजनेस तक इसमें इतने सारे स्पेक्ट्रम्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद आप बस बैठे रह जाओगे, नहीं, आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली करोगे। और जो पर्सनालिटी ग्रोथ ये आपको देता है, जो आपको आउटस्पोकन पर्सन बनाता है, आपको आपकी कम्युनिकेशन में ये मेहनत करता है, और आप भी इसमें काम को करते हुए मेहनत करते हो अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, वो आप शायद किसी और कोर्स में शायद ही करो। नाउ विद दिस आई एम नॉट सेइंग कि यार हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री अगर ज्वाइन कर ली तो सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, भैया सब बढ़िया ही बढ़िया है, खराब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हर इंडस्ट्री के, हर जॉब के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं। जो इस इंडस्ट्री के मैंडेटरी पॉइंट्स हैं वो मैंने हमेशा अपनी वीडियो में बोला कि फिजिकल वर्क है, आपको हमेशा शिफ्ट बेस्ड जॉब करना पड़ेगा और अपनी पब्लिक हॉलीडेज का थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि केवल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होता है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसमें आपको इन सब चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लाइक आपका आर्मी आप देख लें, आप मेडिकल प्रोफेशन में अगर हैं, अगर आप जर्नलिज्म में हैं, इस तरीके के किसी भी कोर्स को आप कर रहे हो या फिर किसी भी प्रोफेशन में आप जा रहे हो, तो इसमें आपको ये सारी चीज़ों का आपको फॉलो करना पड़ता है। सो ये तो कुछ मैंडेटरी चीज़ें जो आपको करनी ही पड़ेंगी अगर आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव्स की अगर हम बात करें, जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली इंडियन होटल इंडस्ट्री में प्रॉब्लमैटिक हैं, जैसे कि लॉन्ग ड्यूटी आवर्स एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ये प्रॉब्लम जो है ये इंडिया में आज का नहीं है, बहुत पहले से है। स्पेशली अगर हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का देखें, जो ड्यूटी आवर्स हैं वो बहुत लंबे खिंच जाते हैं। पहले के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लंबे खिंचते थे, आज की डेट में तो फिर भी 12-14 घंटे मैक्सिमम जा रहे हैं ज़्यादातर लोगों के। और जिस वजह से क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके जो जॉब के अलावा काम है, आप उनको फोकस ही नहीं कर पा रहे होते। एंड इसी रीज़न से कुछ लोग होटल इंडस्ट्री छोड़ देते हैं। उसका कारण ये रहता है कि उनको वर्क लाइफ बैलेंस नहीं मिल रहा होता है। वो लोग अपना इन सब चीज़ों पे, बाकी चीज़ों पे बेसिकली फोकस नहीं कर पा रहे होते, अपनी फैमिली पे, अपनी बाकी सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे होते। एंड ऑफकोर्स द स्टार्टिंग सैलरी जो आपको इतना ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं देखने को मिली। और यही रीज़न है कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा आप अब्रॉड से शुरुआत करिए अपने करियर की। बिकॉज स्टार्टिंग के जो 2-3-5 साल हैं आपके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, अगर आप वो इंडिया में देंगे तो उसमें आपको इन सब प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी टाइम पीरियड को आप अब्रॉड किसी कंट्री में काटें या क्रूज शिप में निकाल दें या किसी भी इंडिया के अलावा किसी कंट्री में जाके काम करें, तो वहाँ पर बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस और ड्यूटी आवर्स बहुत प्रॉपर होते हैं, इन चीज़ों की आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। तो डेफिनेटली, और पैसा भी आप अच्छा कमा रहे होते हो, तो डेफिनेटली यार आपको लगेगा कि यार मैंने ये सही डिसीजन लिया है। और वो जो इनिशियल फेज का जो आपका प्रॉब्लम्स आने वाला था आपको इंडिया में काम करते हुए, वो प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं। और जब 5 साल 10 साल बाद आप वापस रिटर्न आएंगे इंडिया में, तो एक सर्टेन लेवल और पोजीशन पे आएंगे, जिसके बाद ऑब्वियसली आपको इंडिया में भी इतना दिक्कत नहीं होगी। खैर, तो ये मेरा हमेशा सजेशन रहता है। और ये जो कारण है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि इसका कारण क्या है जो ये वर्क लाइफ बैलेंस खराब है इंडिया में, या फिर ड्यूटी आवर्स इतने लंबे खराब हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है इंडियन होटल इंडस्ट्री और इंडियन होटल्स। यानी इंडिया में जो इंटरनेशनल होटल्स हैं या इंडियन होटल ब्रांड्स हैं, वो लोग इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं कि यार आप कितने ड्यूटी आवर्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो अपने स्टाफ को थोड़ा प्रेशर इन्वायरमेंट में ज़्यादा रखते हैं। ऑब्वियसली प्रेशर जॉब रहता है, बट आप उनको और प्रेशराइज करेंगे लंबी ड्यूटी करके, तो वो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक रहे, जो कि अब टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रही है। बट एक ड्रास्टिक चेंज की ज़रूरत है अगले 3-4 साल में। नहीं तो जो वर्क फोर्स है, जो एक क्वालिटी वर्क फोर्स है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, वो सारी की सारी या तो दूसरे सेक्टर्स में चली जाएगी या फिर सीधे होटल मैनेजमेंट करने के बाद अब्रॉड जाएगी। और ये हो भी रहा है आज के टाइम पे। और मैं भी हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो अपने इनिशियल 5 से 10 साल अब्रॉड में काटिए, अच्छे से अर्न करिए, और उन सब लोगों का मुंह बंद करिए जो लोग ये बोलते हैं कि आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। उनकी पूरी लाइफ की सेविंग उतनी नहीं होगी जितना आप 10 साल में बाहर से कमा के आ जाओगे। तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। नाउ कुछ लोगों के मन में ये भी होगा कि हमें तो इंडिया में रह के ही काम करना है, हमें पूरा टाइम इंडिया में ही काटना है। तो फिर अगर आपके मन में ये है तो आपको इनिशियल फेज में इन सब प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ेगा कैसे भी करके। अगर आप इन सब चीज़ों को झेल लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे इस इंडस्ट्री
टाइम में आगे चल के। और ऐसे ही मेरी भी जर्नी रही। मैंने जब होटल मैनेजमेंट करा तो मैंने फुल फोकस करा कि जब मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से पढूं, प्रॉपर तरीके से सीखूं। ट्रेनिंग में आके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हुई, बट वो ऑब्वियसली होती हैं फर्स्ट टाइम इन लाइफ। और आजकल तो बच्चों को इसका भी ऑप्शन मिल गया कि आप जाके अब्रॉड से ट्रेनिंग कर सकते हो। इसके अलावा राइट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। मेरे टाइम पे मेरे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। होपफुली आज की डेट में आपको ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। साथ ही साथ एक अच्छा कॉलेज चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो आपको मोटिवेटेड रखे इन सब चीज़ों के लिए। अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या डाउट है, आपको अच्छा कॉलेज जानना है या फिर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। बाकी इसके अलावा अपनी डिटेल्ड जर्नी के ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, पहले भी बनाई है, अब भी आगे भी कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आप लोगों को अपने आंसर्स मिले होंगे। अगर नहीं मिले तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।